बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश के हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे डैट इज़ वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल्स। अगर आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स चलिए आइए देखते हैं कि वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल्स में हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वोकेबलरी डेवलपमेंट का, जिसमें हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। वोकेबलरी एक्सटेंशन मेथड्स को, रूल्स फॉर इनहेंसिंग वोकेबलरी, लर्न वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, डेवलप वोकेबलरी कार्ड्स, रीड एक्सटेंसिवली, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स, वर्ड्स की फॉर्मेशन को जिसमें यूज ऑफ प्रीफिक्स है, सिफिक्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, होमोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड होमोफोन्स को, प्रोनाउंसिएशन द वावल साउंड, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स। तो हम इन सारे पॉइंट्स को डिटेल के साथ अपने वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल है, सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया है कि हम इसमें किन किन पॉइंट्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूल्स फॉर इनहेंसिंग वोकेबलरी के, वोकेबलरी को हम किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, वोकेबलरी एक्सटेंशन मेथड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें, वोकेबलरी नॉलेज इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लैंग्वेज कंपिटेंस एंड इट ऑफ कंसर्न टू ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। वी विल नॉट बी एबल टू लिसन और स्पीक कॉन्फिडेंशियलिटी और रीड एंड राइटिंग वाई इफेक्टिवली। हम वो कहते हैं कि हम जो है वो इस एबल नहीं है कि हम लिसन या स्पीक कर सकें कॉन्फिडेंटली, या हम रीड कर सकें इफेक्टिवली, या हम इफेक्टिवली लिख सकें। इफ़ वी डोंट हैव रीजनेबल वोकेबलरी, अगर हमारे पास रीजनेबल वोकेबलरी कम्पिटेंसी नहीं है तो हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है वो हम बोल भी नहीं सकते और बहुत अच्छा हम लिख भी नहीं सकते जब तक कि हमारी वोकेबलरी इन्हेंस नहीं होगी। विच में इंक्लूड अवर लॉट ऑफ परसेप्टिव वोकेबलरी एज वेल एज प्रोडक्टिव वोकेबलरी। अब आपको ये दो डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफरेंस भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। परस्पेक्टिव में और जो है वो प्रोडक्टिव वोकेबलरी में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो पर्सपेक्टिव जो है वोकेबलरी, उसका मीनिंग है कि मैंने आपको कोई भी वर्ड दिया, आपने इस वर्ड को फ़ौरन से रिकॉग्नाइज किया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया। जो वर्ड्स हम आम रूटीन में या डेली रूटीन में हम जो वर्ड्स बार बार हमारे सामने आते हैं, जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वो किस में आ जाता है, हमारी परसेप्टिव जो है वोकेबलरी में, कि हम उन वर्ड्स को जल्दी से फ़ौरन से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके मीनिंग को हमें समझ आ जाती है कि हम उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन प्रोडक्टिव जो है वो वोकेबलरी क्या होती है, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको इधर ऊपर लिखी हुई है कि इफ़ वी आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग इन अ वे दैट इज़ अप्रोप्रिएट एंड दैट मैच व्हाट यू मीन। अब हम जब वो कहते हैं, अब एबल हो गए हैं कि आप अपने से खुद न्यू वर्ड्स बनाए, चाहे आप लिख रहे हैं या चाहे आप कुछ बोल रहे हैं, ऐसे वे में कि वो अप्रोप्रिएट वर्ड हो और जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो उससे मैच भी करे, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव वोकेबलरी। तो जो परसेप्टिव वोकेबलरी है वो ज़्यादा जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं देन जो है वो किससे, प्रोडक्टिव वोकेबलरी से। कि नाम से देखिए आपको लग रहा है प्रोडक्टिव मीन्स कि आपने खुद वर्ड को प्रोड्यूस करना है, आपने खुद न्यू वर्ड्स बनाने हैं। तो परसेप्टिव वोकेबलरी अगर आपकी बेहतर होगी, पहले परसेप्टिव वोकेबलरी आती है फिर प्रोडक्टिव आती है। अगर आपकी परसेप्टिव वोकेबलरी जो है वो अच्छी है तो उसके बाद ही आप प्रोडक्टिव वोकेबलरी जो है वो उस पर जो है आप फोकस कर सकते हो, आप उससे न्यू वर्ड्स बना सकते हो। तो सबसे पहले देखें, व्हाट डज वोकेबलरी डेवलपमेंट मीन। अब वोकेबलरी डेवलपमेंट जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। व्हाट डज लर्निंग अ न्यू वर्ड इन्वॉल्व, कब न्यू वर्ड्स जो है उसमें किस तरह हम लर्न करेंगे। डज इट इन्वॉल्व नोइंग जस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। वो कहते हैं क्या इसमें सिर्फ यही है कि हमने जस्ट वर्ड का मीनिंग में हमें जो है आता होगा तो हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी। लर्निंग और नोइंग अ न्यू वर्ड इन्वॉल्व्स नोइंग इन डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, बोथ डिनोटेशन एंड कोनोटेशन, यूज इन कॉन्स्टेंट ग्रामेटिकल करेक्टर्स, प्रोनाउंसिएशन एंड सो ऑन। वो कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है हमने स्टडी करेंगे, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होगा तो फिर ही हमारी वोकेबलरी डेवलपमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को कवर करती है। अब देखिए कौन कौन से जो है वो जनरल सजेशंस है वोकेबलरी डेवलपमेंट करने की। तो सबसे पहले देखिए क्या है, लर्न वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। न्यू वर्ड्स शुड बी learned in context with the help of appropriate phrases. Words in isolation cannot be learned by picking words and their meaning from a dictionary. The only way to learn new words and improve vocabulary skills is by examining the use of words in their context and learning their uses. वो कहते हैं आपकी vocabulary ऐसे कभी बिल्ड नहीं होगी कि आपने कोई वर्ड देखा, आपने पिक किया, आपने उसका मीनिंग डिक्शनरी में देख लिया, बल्कि आपने क्या करना है, ओनली वे क्या है कि आप न्यू वर्ड्स जो है उसको लर्न करें और अपनी वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव करें, एग्जामिन करें आप
वर्ड्स के यूज़ को और उनके कॉन्टेक्स्ट को, और फिर लर्न करें देयर यूजेस के ये वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। इसके बाद देखिए डेवलप वोकेबलरी कार्ड्स। Vocabulary cards are handy aids that help to improve and develop vocabulary. In the course of reading, sometimes we come across unfamiliar words or phrases. These should be noted down on a card. अब देखिए वो कहते हैं आप समटाइम कुछ आपके हाथ में कोई न्यूज़पेपर आया है, कोई मैगजीन आई है, आप उसको रीड कर रहे हैं और ऐसा कोई वर्ड आ गया है जिसको आपको मीनिंग नहीं पता, उस टाइम पे आपके पास डिक्शनरी भी नहीं है या आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, एक आपने अपने पास कार्ड रखना है, उस कार्ड के ऊपर आपने उस वर्ड को नोट कर लेना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन सच एज मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, phonetic transcription or sentence making the use of the words, phrase and so on should be written down on the back of the card। फिर आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन को, उसके मीनिंग को, आपने उसकी फोनेटिक साउंड को सारी आपने क्या करनी है, उस कार्ड की बैक साइड में आपने नोट डाउन कर लेनी है। दीज वोकेबलरी कार्ड्स आर हेल्पफुल इन रीडिंग द मीनिंग एंड प्रैक्टिसिंग देयर प्रोनाउंसिएशन। अब वो वोकेबलरी कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे कि आपने किस तरह से रिकॉल करना है, किस तरह से आपको उसका मीनिंग फिर ऑलरेडी पता होगा और किस तरह आप उसकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, रीड एक्सटेंसिवली। रीडिंग द लिसनिंग कैन हेल्प इन इफेक्टिवली एक्सपैंडिंग वर्ड्स वोकेबलरी। वो कहते हैं रीडिंग जो है और लिसनिंग जो है वो हेल्प करती है आपकी वोकेबलरी को, वोकेबलरी स्किल्स को इफेक्टिवली एक्सपैंड करने में। While reading something or listening to be a structured presentation, we came across a large number of new words and expressions. इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स, कि फॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं और इनफॉर्मल वर्ड्स, पहले आपको उनकी डिस्टिंग्विश जो है आप उनमें फ़र्क कर सकें कि फॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं और इनफॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं, तो वो भी आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल को इन्हेंस करने में बहुत काम आएगा। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की टू काइंड्स हैं, एक होते हैं फॉर्मल वर्ड्स, एक होते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स। तो फॉर्मल वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम अपनी इनफॉर्मल वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो हम डेली रूटीन में या एवरीडे लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, वो क्या होंगे, इनफॉर्मल वर्ड्स। और फॉर्मल वर्ड्स वो है जो हम प्रोफेशनल जो है वो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो देखें there are many differences between everyday language and the language used for technical and professional communication. It is important to understand these differences। क्या आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप उन वर्ड्स का डिफरेंस समझ सके। आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स लार्जली डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड वी आर टॉकिंग और राइटिंग टू। वो कहते हैं कि हमारे जो वर्ड्स की चॉइस है वो डिपेंड किस पे करती है कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ लिख रहे हैं, उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है। तो वर्ड्स की चॉइस जो है वो उस बंदे पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आगे देखें, इफ़ अ पर्सन इज़ टॉकिंग टू हिज हर टीचर ही और शी विल प्रेफर फॉर्मल वर्ड्स। अब देखिए अगर कोई एक पर्सन है जो अपने टीचर के साथ जो है एड्रेसिंग है, मुखातिब है, तो फिर वो उस फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करेगा। इसके बाद देखिए वाइल ही और शी में यूज़ वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद हिज हर फ्रेंड और रिलेटिव। लेकिन फ्रेंड और रिलेटिव के साथ हम इतनी प्रोफेशनल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। सिमिलरली इनफॉर्मल वोकैबुलरी में भी यूज्ड इन पर्सनल लेटर। अब अगर हमने इनफॉर्मल वोकैबुलरी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई पर्सनल लेटर लिखना हो और नॉट, बट फॉर्मल एंड टेक्निकल वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड टेक्निकल राइटिंग। लेकिन वो कहते हैं कि आपने हमेशा जो है वो टेक्निकल राइटिंग या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस में या बिजनेस लेटर में आपने हमेशा जो है वो फॉर्मल राइटिंग को ही यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ के बाद कि आपको मैं डिफरेंट वर्ड्स जो है वो बता दूंगी कि कौन से वर्ड्स जो है वो फॉर्मल है और कौन से वर्ड्स जो है वो इनफॉर्मल है। मैं आपको एक चार्ट बना के भी बता दूंगी कि आपको याद रहे कि जब भी आपने कोई बिजनेस लेटर लिखना है, आपने कोई जो है वो कोई आपने मीटिंग में जाना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, तो वहाँ भी आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। और जो है इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो हम एवरीडे रूटीन में अपने रिलेशन के स्टूडेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं या अपने रिलेटिव के साथ जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉर्मल वर्ड्स। तो उनकी एग्जांपल कौन कौन सी है, तो ये मैं आपको एक चार्ट पे फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स का डिफरेंस बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। वो कहते हैं न्यू वर्ड्स कैसे बनते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स को ऐड करके। अ सफिक्स इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ अ रूट वर्ड। हम हमेशा सफिक्स को अटैच करते हैं रूट वर्ड के एंड पे। तो एक नया वर्ड ना लिख लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड था केयर, मैंने इसमें क्या ऐड किया, लेस, तो वो क्या बन गया, केयरलेस। वाइल प्रीफिक्स इज अटैच्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ रूट वर्ड। लेकिन प्रीफिक्स को हम हमेशा अटैच करते हैं वर्ड के शुरू में। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक वर्ड था यूजुअल, तो मैंने इसके स्टार्ट में क्या ऐड कर दिया, अन, तो वो क्या बन गया, अन यूजुअल। तो इस तरह हम वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है।
तो सफिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। और सफिक्स कैन चेंज द वर्ड क्लास एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब देखिए वो कहते हैं सफिक्स जो है वो वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड था केयर, अब मैंने इसमें जब लेस को ऐड किया तो वो बन गया केयरलेस। तो देखिए इस वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो गया है। सफिक्स में बी यूज टू फॉर्म nouns from verbs and adjectives and adjective from nouns and verbs. The following list contain different suffix and they are used to form a new words. तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास एक वर्ड था अपॉइंट, अरेंज, एग्री। इसमें से जस्ट जो है वो थ्री एग्जाम्पल याद कर लें। नाउन के साथ भी आप लगा के देख लें सुफिक्स को, एडजेक्टिव के साथ भी, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन से भी लगा के देख लें, एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब से भी देख लें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन फ्रॉम वर्ब्स को। अब देखिए अब हमारे पास एक वर्ड क्या था अपॉइंट, मैंने उसके जो है सफिक्स जो है उसके लास्ट पे मैंने क्या ऐड कर दिया मेंट, तो वो क्या बन गया अपॉइंटमेंट। ऐसे ही अरेंज था तो मैंने इसके एंड पे मेंट ऐड कर दिया, क्या बन गया अरेंजमेंट। इस तरह देखिए नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं एबल। अब सफिक्स क्या है ITY, तो वर्ड्स एबल था, मैं एबल से क्या बन गया अबिलिटी, एक्टिव से एक्टिविटी। इसके बाद सिविल से देखिए सिविलिटी। नेक्स्ट आगे हम अगर देखें तो देखिए एयर है, तो एयर के हमने सफिक्स मैंने लास्ट पे क्या ऐड कर दिया वाई, तो वो क्या बन गया एरी। बुश था तो बुशी, क्लाउड था तो क्लाउडी, डस्ट था तो डस्टी, ग्रास था तो ग्रासी। तो इस तरह जो है हम सफिक्स जो है वो हमेशा आपने याद रखना है। सफिक्स हम ऐड करते हैं रूट वर्ड के लास्ट पे और प्रीफिक्स को हम ऐड करते हैं रूट वर्ड के स्टार्ट पे। तो चलिए आइए अब हमने देखा सफिक्स को, अब नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब को। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एडजेक्टिव फ्रॉम वर्ब्स। मेरे पास एक वर्ड था एडमायर, मैंने उसके लास्ट पे क्या ऐड कर दिया एबल, तो वो क्या बन गया एडमायरेबल। वर्ड था एग्री, वो क्या बन गया एग्रीएबल। अटेन था तो लास्ट में ऐड किया सुफिक्स ऐड की एबल, तो वो क्या बन गया अटेन एबल। इसके बाद देखिए सुफिक्स की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इस बॉक्स में लिखी हुई है, आप इसको भी एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। सुफिक्सेस आर द वर्बल एलिमेंट्स विच आर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड टू फॉर्म अ डेरिवेटिव सच एज नाउन। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन, और वर्ब क्या बनेगा उसका सिंप्लीफाई, और उसका एडजेक्टिव क्या होगा डिपेंडेबल, और एडवर्ब भी हो सकता है फॉर एग्जांपल हैप्पीली। तो ये आप सफिक्स की बस एक डेफिनेशन को याद कर लें कि सफिक्स को हम हमेशा ऐड करते हैं टू द एंड ऑफ द वर्ड, हम हमेशा सफिक्स को वर्ड के लास्ट पे ऐड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे एक्सरसाइज आपको दी गई है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द अंडरलाइन वर्ड एंड द सफिक्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो आपको सफिक्सेस दी गई हैं, अब आपने ये एक्सरसाइज को एक दफ़ा खुद सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह जो है वो सफिक्सेस को ऐड करते हैं और हमारे पास न्यू वर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम आगे हम डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस को। प्रीफिक्सेस में बी यूज टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स, दे मे गिव एडजेक्टिव और नेगेटिव मीनिंग। अब देखिए वो कहते हैं प्रीफिक्स में आपने एक नई बात सीखी, प्रीफिक्स को हम ऐड करेंगे वर्ड के स्टार्ट पे और सफिक्स को हमने ऐड किया था वर्ड के एंड पे। प्रीफिक्स हमेशा आपने पहले लगानी है। तो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास प्रीफिक्स थी IN, IL, IM, IR या UN, इन सब का मीनिंग हमेशा क्या होता है नॉट। अब मेरे पास एक वर्ड था टिपिकल, अगर मैं इसके आगे प्रीफिक्स ए ऐड करूँगी तो वह क्या बन जाएगा ए टिपिकल। अब मेरे पास एक वर्ड है विजिबल, अगर मैं इसके स्टार्ट पे इन लगा दूंगी तो मतलब क्या हो गया इनविजिबल। पहले देखिए विजिबल था मीन्स के नजर आने वाली चीज़, अब मैंने जब उसके शुरू में प्रीफिक्स लगाई इनविजिबल तो स्किन का क्या मतलब था नॉट, मतलब नजर ना आने वाली। जैसे देखिए एक्सपेंसिव तो क्या बन गया इनएक्सपेंसिव। इसके बाद देखिए एक्टिव था तो इनएक्टिव। अब अगर हम UN लगाते हैं तो देखिए कंफर्टेबल, और अगर मैंने शुरू में प्रीफिक्स UN ऐड की तो वो क्या बन गया अनकंफर्टेबल। ऐसे ही IR देखिए रेगुलर, और अगर मैं शुरू में IR लगा दूँ तो क्या बन जाएगा इरेगुलर। अब IM की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे देखिए मूवेबल, तो मैंने शुरू में IM लगा दिया तो इसका क्या मतलब आ गया इमूवेबल। तो आपने याद रखना है AIN, IL, IM, IR और UN, ये हमेशा जो है वो आपके वर्ड को नेगेटिव मीनिंग जो है वो देंगे, इन सब का मीनिंग क्या होता है नॉट। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये जो है एक चार्ट बना हुआ है, इसमें भी हमने प्रीफिक्सेस ही ऐड की है। जैसे देखिए एंटी, तो एंटी भी क्या है अगेंस्ट, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ होना। तो जो इस तरह उन्होंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपके वर्ड को नेगेटिव मीनिंग देंगे। जैसे देखिए आपके वर्ड है आपके पास वर्ड है नेशनल, अगर आप शुरू में प्रीफिक्स डाल लोगे एंटी तो वो क्या बन जाएगा एंटी नेशनल। तो आप एक दफ़ा इस पूरे चार्ट को जो है वो रीड कर लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि प्रीफिक्सेस जो है वो क्या होती हैं और किस तरह ये वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल में किस तरह हेल्पफुल होते हैं, किस तरह आपके वर्ड को एक न्यू मीनिंग भी देते हैं। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल आपने खुद एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व कर लिया। मैं जस्ट आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपको एक प्रीफिक्स दे दी डिस। अब आपने इन सब के जो है वो स्टार्ट शुरू में डिस डिस ऐड करना है। जैसे देखिए, डिस अप्रूव, डिस आर्म, डिस इनफेक्ट, डिस क्लेम। तो आपने अब जो है वो डिक्शनरी ओपन करनी है और आपने देखना है कि किस तरह जो है प्रीफिक्सेस ऐड करने से आपका एक पास एक नया वर्ड बनता है। आपके किस तरह जो है वो प्रीफिक्सेस जो है आपके एक वर्ड को एक न्यू मीनिंग दे देते हैं। जैसे इंटर देखिए प्रीफिक्स है, इंट्रा देखिए, इसके बाद मल्टी। जैसे देखिए कल्चरल, और मैंने शुरू में प्रीफिक्स डाल दी तो क्या बन गया, मल्टी कल्चरल। इसके बाद देखिए डायमेंशनल, मैंने शुरू में मल्टी प्रीफिक्स ऐड की तो क्या बन गया, मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स को। सिनोनिम इज अ वर्ड दैट मीन द सेम एज अनदर। सिनोनिम्स वो कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब जो है वो दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, शट एंड क्लोज। वेयर एज एंटोनियम इज अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अदर। लेकिन एंटोनियम्स हमेशा एक वर्ड का क्या होता है, उसका अपोजिट, उसका उल्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज का एंटोनियम क्या होगा, ओपन। A good stock of synonyms and antonyms are essential to be able to use appropriate and effective language। कहते हैं आपके पास स्टॉक होना चाहिए synonyms and antonyms का, ताकि आप इस काबिल हो कि आप जो है appropriate और effective language को यूज़ करने के लिए आपके पास जो है वो synonyms and antonyms का स्टॉक, अच्छा स्टॉक होना चाहिए। इसके बाद देखिए synonyms क्या है। In order to use words effectively in speech and writing, the ability to distinguish one word from another with slight change in meaning is essential। वो कहते हैं synonyms आपको पता होना चाहिए कि किस तरह जो एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड से सिर्फ स्लाइटली सा कैसे चेंज करता है उसका मीनिंग। वर्ड्स में हैव अ सिमिलर मीनिंग्स बट अ स्लाइटली वेरिएशन इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड माइट मेक इट अप्रोप्रिएट इन वन कॉन्टेक्स्ट बट इनअप्रोप्रिएट इन अनदर। वो कहते हैं अब सिनोनिम्स देखिए बिल्कुल जो है वो जो है मुतरादिफ ही होती है कि उनका जो मीनिंग है वो जस्ट लाइक जो है वो पहले वर्ड की तरह ही सेम होगा। लेकिन अब आपने ये डिस्टिंग्विश आपको करना आना चाहिए कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में, किस राइटिंग में ये वर्ड जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वर्ड या अनदर वर्ड। अब देखिए आपके पास एक लिस्ट दी गई है। एक वर्ड क्या है, अबंडन। अब इसका सिनोनिम देखिए क्या है, लीव भी है, फॉरसेक भी है। अब आपने चूज़ करना है कि आप क्या लाइन ऐसी लिख रहे हैं कि जिसमें अबंडेंस ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव जो है राइटिंग इफेक्टिवली आप प्रेजेंट कर सकेंगे, या लीव या फॉरसेक को। इसके बाद देखिए ऐसे ही एक वर्ड है एडिक्वेट। आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि जो हम आप कोई ऐसी कोई चीज़ क्या लिख रहे हैं कि जिसमें जो एडिक्वेट मुनासिब जो है, अब मुनासिब वर्ड है कि आपने देखना है खुद आपने डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें इनफ या सफिशिएंट जो है वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है या फिर एडिक्वेट को। तो इस तरह जो सिनोनिम्स है वोकैबुलरी बिल्डिंग स्किल में आपको जो है वो सिनोनिम्स आने चाहिए, ताकि आप जो है वर्ड्स में डिस्टिंग्विश कर सको कि कैसे जो वर्ड्स हैं वो स्लाइटली बस जो है थोड़े से उनमें मीनिंग में बस चेंज वेरिएशन आती है, जिससे वो वर्ड्स आपस में डिफरेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एंटोनियम्स को। तो देखिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट और हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कभी भी हमेशा जब आपने दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताना हो, या आपने कॉन्ट्रास्ट मीन्स कि आपने इसके मुतजाद इसका उल्ट बताना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, Antonyms को। Think, situation or person antonyms may be used. Antonyms can be formed by using certain prefixes. Also for example, usual का था unusual, तो वो कहते हैं आप इसमें prefix भी ऐड करके एंटोनियम बना सकते हैं। रेगुलर का हो गया irregular, तो हमने देखे इसमें शुरू में क्या ऐड की, जस्ट prefix IR। इसमें हमने क्या ऐड किया, UN। कंफर्ट के हमने शुरू में क्या ऐड कर दिया, DIS डिस्कम्फर्ट। तो इस तरह देखिए कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड था एक्सेप्ट, उसका एंटोनियम क्या होगा, रिजेक्ट। अबंडेंट का क्या होगा, इनएडिक्वेट। तो आप ये वर्ड्स को, सारे वर्ड्स एक दफ़ा आप अच्छे से तरीके से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको कुछ वर्ड्स जो है उनके एंटोनिम्स भी आ जाएंगे। अगर आपको एमसीक्यूज भी आते हैं वर्ड के एंटोनिम्स के, वर्ड के सिनोनिम्स के, तो अगर आपने किसी गवर्नमेंट का कोई टेस्ट देना हो, तो उसके लिए भी जो है ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बेटर करती हैं इंग्लिश के टेस्ट में। कि वो अक्सर आपसे यही पूछते हैं कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, इस वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से ये सारे वर्ड्स को पढ़ लें, ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। आप वर्ड्स को डिफरेंस जो है वो आप वर्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किस तरह एक वर्ड दूसरे वर्ड से डिफरेंट है, आपको वर्ड्स के सिनोनिम्स और आपको वर्ड के एंटोनिम्स आते हो। तो स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने हाफ चैप्टर जो है वो रीड कर लिया है, हमने समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट हाफ रह गया, जिसमें हमने होमोफोन्स को, वर्ड ऑफन कंफ्यूज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, होमोनिम्स को हम किस तरह डिक्शनरी से जो है वर्ड्स को निकाल सकते हैं, किस तरह हम उनके मीनिंग देखते हैं। डिक्शनरी की स्टडी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा, अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको
स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम आगे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।